वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब फाइनली बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली ने मिस किया होगा। मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी वीडियो नहीं आ रही, आप कहाँ पर हैं? जी, मैं यहीं पर हूँ। बस पहले तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जो मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ थी उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि मुझे एक तो ये पिंपल निकला था और एक ये पिंपल निकला था, जिसकी वजह से मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था, फ़ीवर बहुत हाई था। और दूसरे कुछ मेरे अपने प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी लाइफ का एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी कह लें और एक बेस्ट एक्सपीरियंस भी कह लीजिए। तो मैंने आप लोगों को अपनी यूट्यूब फैमिली माना है और मैं आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ रखती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि मेरे साथ इस पूरे वीक में कौन कौन से क्राइसिस किस किस तरह से गुजरे हैं और मैंने किस किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैंने उन क्राइसिस को फेस किया है। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है तो मैंने फेस किया है। और मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ गो रहते हैं। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या है इस पूरे एक वीक में। आपको अब मैं किस तरह बताऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपके हर नए दिन के साथ आपके पास एक नया एक्सपीरियंस होता है। और जितने भी लोग आपकी लाइफ में होते हैं, आपकी सराउंडिंग्स में होते हैं, वो आपको एक नया नया तजर्बा दे रहे होते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तजर्बात से गुजारते हैं और कुछ लोग आपको सबक देकर जाते हैं कि नहीं, आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। और मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि हमें किताबों ने वो सबक नहीं सिखाया जो वक्त, हालात और दुनिया हमें सिखा देती है। आप लोगों को मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं काफ़ी फ्रेश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट 1 वीक मेरे लिए बहुत डिप्रेसिव था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव था। और वो क्यों डिप्रेसिव था वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। लेकिन मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है कि आप जब किसी के लिए एक दर बंद करते हैं, दर आप बंद नहीं कर रहे। दरअसल वो अल्लाह ताला आपसे करवा रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस बंदे के लिए कुछ ख़ास और कुछ बेहतरीन सोच के रखा होता है। क्योंकि अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है और अल्लाह ताला ही करने वाला है। हम में से कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम इंसान हैं, हमें एक पल का नहीं पता कि एक सेकंड भी हमारे पास अगला है कि नहीं है। लेकिन जो लोग नाउज़ बिल्ला जो लोग ज़मीन पर खुदा बन के बैठे हैं, वो शायद अपनी आखिरत और अपना अंजाम भूले बैठे हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि इस बार जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो मैं कहती हूँ उस तजर्बे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। वो तजर्बा मेरे लिए इस तरह से साबित हुआ है कि यार, आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी ना करें। और दूसरी बात ये है कि मुझे खुद लोगों ने कहा है कि जी आप एक लिमिट में रह के हमारे साथ चले ना। पहले हर बंदा अपना मफाद पूरा करता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी आप एक लिमिट में रह के हमारे साथ चलें। तो मैं तो यही कहूँगी कि यार, मेरा किया मेरे आगे और उनका किया उनके आगे। क्या ख्याल है? हाँ, वो कहते हैं ना कि बंदा अपनी नीयत का खाता है। जैसे आपके अमाल होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कांटे बोएं और आपको आगे जाके जो सा है फूल मिले। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं सब कुछ जो है अपने अल्लाह ताला पे छोड़ चुकी हूँ। हर चीज़, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, वो मैं अपने रब पे छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि उसकी अदालत में छोड़ना मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा है। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लोगों से बहस करूँ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये हुआ वो हुआ। नो नेवर, मैं नहीं कर सकती किसी से बहस, क्योंकि जो मेरा अल्लाह ताला करेगा वो बेहतरीन करेगा। और जहाँ तक रही बात कि मेरे साथ कौन से क्राइसिस पेश आए हैं, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। और आप लोगों के लिए भी सबक है कि प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन एनीवन्स पर्सनल इश्यूज़। जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है सिर्फ वहाँ तक रहे, जो आपका ड्यूटी टाइम है सिर्फ वहाँ तक रहे, जो आपका काम है सिर्फ आप वो करें। उसके अलावा कभी भी किसी को पर्सनली गाइड मत करें। लेकिन वही बात है ना कि मेरी नीयत मेरे आगे और अगले की नीयत उसके आगे। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि क्राइसिस कुछ अजीब किस्म के थे, लेकिन हो गया, इंसान हूँ। टेंशन भी होती है, डिप्रेशन भी होती है, सॉरी डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो अल्लाह ताला की पावर है
वो आपको सब्र भी देती है, आपको इस्तिकामत भी देती है और आपको दुनिया से लड़ने का हौसला भी अल्लाह ताला ही देते हैं। और वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान किसी के लिए रास्ता नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला पे यकीन हो तो अल्लाह ताला, अगर हमारा यकीन पुख्ता है और हम एक बंद गली में खड़े हैं और हमें ये पता है कि जी हमारा दिल कह रहा है कि अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता निकालेंगे, तो इंसान बंद गली में से रास्ता नहीं निकाल सकता, अल्लाह ताला ही बंद गली में से रास्ता निकाल सकते हैं। जी, तो मैं अब आती हूँ मेन टॉपिक की तरफ कि हुआ क्या। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में ये हुआ कि मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन दिया है मैंने कुछ सर्कमस्टांसेस की बेस पे। और बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, वो थोड़ा सा पर्सनल है, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज दी हो तो आप खामोश हो जाएं। और दूसरी बात ये कि मैं बस ये कहूँगी कि मैं अपना हर मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करती हूँ। और हाँ, अब इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने 5 दिन की छुट्टी की है उसके लिए मैं आप सबसे माजरत करती हूँ, क्योंकि मैंने करनी नहीं थी, मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट था, लेकिन वही बात है ना कि जब आपका माइंड सेट नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, आप इजी होके व्लॉगिंग या कुछ भी नहीं कर सकते। तो जॉब का छूटना, इतना अर्सा मैंने ये 5-6 दिन मैं बिल्कुल साइड पे रही हूँ, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से नहीं कर सकी मैं किसी से बात। इवन मैं अपने किसी जान पहचान वाले की कॉल भी नहीं उठा सकी, और उसमें मुझे ये हुआ कि जी मेरी कॉल नहीं अटेंड की, मेरी कॉल नहीं अटेंड की। तो मैं आप लोगों को साथ में ये कह रही थी कि इंशाल्लाह अब आप लोगों को बहुत अच्छा और हेल्दी कंटेंट देखने को मिलेगा। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। और हाँ, मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखना है कि प्लीज़ ये दोबारा पिंपल ना निकले। अभी मुझे एक लड़की का कमेंट आया था, उस कमेंट को पढ़ के मैं हंस ही सकती हूँ ना, मैं उनकी अक्ल को सलाम करती हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी हिजाब उतारने के बाद आपको पिंपल निकले हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको पनिशमेंट मिली है। मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी दुनिया यहाँ पे काम कर रही है और मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया। चलें ठीक है, अगर उनको ये लगता है तो ठीक है, मिली होगी पनिशमेंट, लेकिन वो ठीक भी तो हो गए आपके सामने। तो मैं तो हैरान होती हूँ कि हमारी ऑडियंस इतनी मासूम है कि जो कोई जिस रास्ते लगाता है वो लग जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जो भी हो आगे बेहतर हो, बेहतरीन हो। अल्लाह ताला तो बेहतरीन करने वाले हैं ना, हम इंसान है ना जो एक दूसरे का बुरा चाह सकते हैं, एक दूसरे की टांग खींच सकते हैं, एक दूसरे का गिबत भी हम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, रिस्क देने वाली ज़ात भी वही है। मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकती, कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं और अल्लाह ताला ही है जो हम सब के लिए मुसब्बिबुल असबाब है। और ज़्यादा आप लोगों को सैड मैं नहीं करूँगी। इंशाल्लाह कल से बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स आप लोगों के लिए आएंगे, तो आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट भी साथ में चाहिए। अगर मुझे अपनी इमीडिएट फैमिली की सपोर्ट चाहिए तो मुझे आप लोगों की भी सपोर्ट चाहिए कि प्लीज़ अब मुझे आप लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि इस टाइम मुझे आप सबकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने अब दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो भी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें। तो आप लोगों से मैं फिर दोबारा ये कहूँगी कि मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।